तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? वही मोदी जी को। मोदी जी को, जो देश को बेच रहे हैं। भले भेज दे तो भी हम वही देखेंगे। भले देश को बेच देंगे लेकिन हम देंगे। मिल अच्छा, रहा है। मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सका, विश्वास है ना। हम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे फिलहाल में, क्योंकि हमारी पढ़े लिखे इंसान हैं, अंधभक्त नहीं है। नॉलेज है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। नहीं वो तो तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, मोदी जी आएंगे इस बार। तो ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि अपना बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। यस। है? कांग्रेस के ज़माने का जो चीज़ें थी सब बेच दिया, ऑर्डिनेंस बेच दिया, रेलवे बेच दिया और किसको बेचा? रेलवे को बेच दिया। किसको बेचा? ऑर्डिनेंस व्यक्ति है, किसको बेचा? पर लोग अनभक्त हो गए, उनको क्या मालूम जिंदगी का क्या क्या है। मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। 5 किलो राशन करके जो लोगों को बड़ा बड़ा काम कर दिया है। मंदिर अरे से नहीं, भीख मांगने वाले भिखारी बढ़ते चले जा रहे हैं। कम से कम भिखारी तो कमा रहा है। अब भिखारी कमा रहे तो जो पढ़ने लिख रहे उनका क्या, वो भी भिखारी में आ जाए। सो गाइस, अभी मैं इस वक्त जबलपुर के सबसे प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात पे इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। चाहे क्या नाम है दादा आपका? किशोरी, हाँ, किशोरी ठाकुर किशोरी ठाकुर। तो आप फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं जी। तो अच्छा ये बताइए कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो समझो ये है कि जो टूरिस्ट लोग आए तो उसी से धंधा पानी अपना पेट पालन करते हैं। मेरा जानना ये है कि देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? यहाँ तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी। यहाँ तो बस जिसका वो है पहुँच तो उसको काम है, बाकी किसी को वो नहीं। बेरोजगारी है, यहाँ काम नहीं है। नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है बेड़ाघाट और यहाँ पर इतना बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर बेरोजगार होके लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर भले फोटो खींच रहे हैं जी। तो फोटो तो खींच रहे हो, बेरोजगार बता रहे हो अपने को। अरे मिल गया दिन भर में तो 4 रास्ते तो क्या होता, बाकी सेठ को चला गया, बाकी अपना क्या उसमें थोड़ा अपना। अच्छा, ये बिजनेस आपका नहीं है? नहीं, ठेकेदारी। ठेकेदारी किसका ठेका है? यहाँ जबलपुर के साहू जी। साहू जी, वो कहाँ उनका लैब? ये बना ऊपर मार्केट पे। लेकिन हमने पता किया यहाँ तो ठेका किसी का नहीं है। नगर पंचायत से ठेका है, हम लोग पैसा देते हैं उसका। कितना देते हो? वो देते, सेठ देता। सेठ देता, आप नहीं देते हो? नहीं जी, वही देंगे। सब उन्हीं का है, कैमरा नहीं, सब उन्हीं का है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई लोकसभा का चुनाव हो चुका है, किसको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं, क्योंकि देश में महंगाई लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। क्या नाम है दोस्त आपका? वारिस। वारिस। हाँ। वारिस भाई, ये बताओ क्या एज है आपकी? 17 साल। 17 साल। आपका? अख्तर जावेद। हाँ, नाम मेरा अख्तर जावेद है। अख्तर जावेद। उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। वोट दिए नहीं दिए? अभी नहीं दिए। क्या है, वोट नहीं दिए? यूपी से हम। तो वोट क्यों नहीं दिए? अभी यूपी में पढ़ा नहीं है ना अभी। तो वोट कब है वहाँ का बताइए? अभी 1 महीना लगेगा। 1 महीना काहे लगेगा भैया? अब 4 तारीख को रिजल्ट आना और 1 महीना बाकी बता रहे हैं। बाकी है अभी, वहाँ पर वोट नहीं पड़ा है ना। कौन से का? भैया आकाश कुमार जैन है मेरा नाम। तो क्या कहना चाहोगे, देश में बेरोजगारी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है? भैया आप देखते हैं मोदी इस बार आते हैं तो कुछ नया लाएंगे, जॉब के प्रावधान देंगे, नए नए कुछ जॉब ओपन करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा नया। चाह रहे हैं कि सर फिर मोदी आए और कुछ नई लहर आए। क्या आप मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के पद? जी हाँ, बिल्कुल देखना चाहेंगे। उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री के पद पे बैठने लायक है? ऐसा नहीं है, नॉलेज होना चाहिए राजनीति का। पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी भी हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे? पब्लिक जानती है ना सरकार किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं मोदी ही आए, इस बार फिर मौका देंगे मोदी जी को और हम चाहेंगे इस बार कुछ नए अवसर मिले हम युवाओं के लिए। लेकिन मोदी जी ने तो युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, ये सोच का फ़र्क है। जिनको नहीं पढ़ना नहीं लिखना वो यही बोलेंगे कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जॉब सबको मिल रही है। आप पढ़े लिखे हैं, जॉब मिलेगी आपको। लेकिन अब जिनको नहीं पढ़ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ब्लेम करना मोदी पे कि मोदी कुछ कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे सब मिलेगा आपको। क्या नाम है दोस्त आपका? आकाश कुमार जैन। क्या बात है, क्या बात है। रितेश पटेल। क्या? रितेश कुमार पटेल। रितेश पटेल। तो मोदी जी का कार्यकाल जबलपुर में कैसा है? मोदी जी का कार्यकाल तो है नहीं, अभी मोहन यादव जी का है कार्यकाल। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ना? हाँ वो तो है। तो उनका कैसा काम कैसा लगा? काम तो बढ़िया है, उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत शानदार है। रोडें बहुत बढ़िया बनवा रखी उन्होंने और जहाँ जहाँ भी मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें थी, गांव में भी प्रॉब्लम्स थे, रोडों का बहुत अच्छा मतलब उन्होंने कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया शानदार कर। विपक्ष कहता है मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब गर्क तो उनके हिसाब से किया है हमारे हिसाब से तो डेवलपमेंट बढ़िया किया है।
आप निचले स्तर से बात करके देखिए ना, एक बार आप यदि अपने घर के अगल बगल को भी देखेंगे तो स्वच्छता बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। बट अभी तो बढ़िया है, रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं ज़मीनों के भी, तो वो मेरे हिसाब से सफाई का ही काफ़ी अच्छा उसमें योगदान रहा है। तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? मोदी। मोदी, बिल्कुल। क्या बात है। क्या नाम है सर आपका? रितेश पटेल। चलिए बिल्कुल बात पे। सर क्या नाम है आपका? विमल एक बार कहाँ से आते हैं? जबलपुर। जबलपुर से। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जानते होंगे आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं। देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश में महंगाई ला दिया है और देश को बेच खाया है, ऐसा विपक्ष कहता है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जो अभी देखने को मिल रहा है तो विकास ही हो रहा है पहले की अपेक्षा। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश बेच रहे हैं। देखिए बोलने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, जो जिसको मतलब विचार हैं जिसके जैसे वैसे ही बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि अपना बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है, यस। है कि नहीं? तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल है। हाँ। तो बताइए कि क्या कैसा देश में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कांग्रेस के ज़माने का जो चीज़ें थी सब बेच दिया, ऑर्डिनेंस बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और किसको बेचा? रेलवे को बेच दिया। किसको बेचा? ऑर्डिनेंस व्यक्ति है किसको बेचा? प्राइवेट अंबानी और इन लोग को, बड़े बड़े लोग को, अंबानी लोग को। और बच्चे पढ़ लिख के आजकल नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? 10,000 की नौकरी करेंगे जो बता। हाँ। मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ, हाँ। मेरा बच्चा है, मैं जानता हूँ कि नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं उसको, जो बता कि प्राइवेट में काम करना चाहिए। अब लोग अनभक्त हो गए, उनको क्या मालूम ज़िंदगी का क्या क्या है। मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। आपको क्या लगता है देश में क्या हो रहा है? देश में सब बेचा जा रहा है, और का देश को प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट। पूरा प्राइवेट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? क्यों कर रहे हैं कि जैसे लोगों को 50-60 हज़ार मिलता था, तो वही इसको विभाजित करके 10-10 हज़ार में बड़े बड़े लोग को ठेका दे के विभाजित कर दे रहे हैं, समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ। तो देश में सरकारी था तो काम भी तो नहीं होता था वैसे? पूरा काम होता था, जब लोगों की सोच है, लोगों की सोच है। मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ, समझ गए ना? हाँ। गवर्नमेंट से रिटायर, मैं भी चाहूँगा मेरा बच्चा काम करे, क्या गवर्नमेंट नौकरी करे। जी जी जी। और जिसका बच्चा रोज़ शाम को दारू पीना, तो वो सोचेगा ना मेरा लड़का रोज़ शाम को दारू पिए, लाभ होना चाहिए। क्योंकि लोगों को कुछ मालूम नहीं है, बच्चे पढ़ा रहे लिखा रहे, क्या कर रहे, प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे, ये बता। हाँ। तो लेकिन मोदी जी ने तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। 5 किलो राशन करके जो लोगों को बड़ा बड़ा काम कर दिया है। राम मंदिर बनवाया। मंदिर से लोगों का भविष्य थोड़ी सुधर जाएगा। आप अयोध्या जाके देखो ना, भविष्य वहाँ का मैंने क्या पूरा दुनिया घूमा हूँ। कहाँ घूमे हो? कहाँ घूमे हो? मैंने जगन्नाथपुरी गया हूँ, हाँ, बालेश्वर गया हूँ, क्या बोलते अपना जे चेन्नई में मंदिर है ना, वो वहाँ गया हूँ। तो वहाँ पर मंदिर किसे कोई कमाता नहीं है वहाँ पर? मंदिर अरे से नहीं भीख कमाता। मांगने वाले भिखारी बढ़ते चले जा रहे हैं। कम से कम भिखारी तो कमा रहा है। अब भिखारी कमा रहे तो जो पढ़ने लिखने उनका क्या, वो भी भिखारी में आ जाएंगे क्या? जब कुछ करना ही नहीं चाहता कोई। क्या नाम है? मुजाहिद हुसैन। हाँ, मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद हुसैन। तो क्या इस बार बदलाव देखना चाहेंगे कि वही सरकार देखना जी चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर देश की जीडीपी बढ़ रही, देश आगे जा रहा है, फिर भी इसमें कहाँ देश आगे जा रहा है यार भाई? पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है देश। कभी भी तुम देख लो उठा के, अब से तुम क्या उठा के देखो? 2000 का उठा के देख लो। हाँ, इतिहास उठा के देखो। इतिहास। हाँ, अभी उठा के देखो। इतिहास। गवर्नमेंट के समय में लोगों को नौकरी मिलती थी, अब कोई नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के आपको क्या करना है? भजिया जो बेचना है और कुछ नहीं करना है, बस। मेरे को 100। एक भजिया वाला कितना कमाता है? सरकारी भजिया सुबह से शाम तक कितना कमाता है पता है? भजिया पढ़ लिख के आगे तरक्की करेगा, जब तो वो नौकरी अच्छा करेगा सर, ना। भजिया वाला ज्यादा कमाता है कि सरकारी नौकरी वाला ज्यादा कमाता है? ये बताओ। भजिया वाला ज्यादा कमाता है कि सरकारी नौकरी वाला कमाता है? ये बताइए। सरकारी नौकरी वाला कमाएगा, भजिया वाला क्या कमाएगा? 400-500 रुपए कमाएगा वो यार। नौकरी वाला कमाएगा, सरकारी नौकरी वाला। तो इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में, और सब जबलपुर जाना जाता है इसी बेड़ा घाट के चलते, क्योंकि यहाँ का जो जलप्रपात है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं। और जाइए आइए जानते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से हो? तो केजरीवाल के घर से आप आए हैं? हाँ? केजरीवाल के घर से नहीं, दिल्ली तो अपना ही घर है। अपना ही घर है। केजरीवाल तो गवर्नमेंट है ना। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं ना, केजरीवाल बहुत लोग आरोप लगाते हैं केजरीवाल चोर है, तो आपका क्या कहना है? देखो, गवर्नमेंट का जो राजनीति का अपना फंडा है। हमारा मतलब हम तो एक स्टूडेंट है, पढ़ते हैं अभी, इस बारे में कुछ ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज नहीं रखते। अच्छा, क्या दिल्ली में केजरीवाल ने विकास किया नहीं किया? नहीं, विकास तो हुआ है,
अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है विकास तो। बाकी केंद्र सरकार भी तो है ना दिल्ली में। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी मोदी जी के ऊपर बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं, मोदी जी चोर है, मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई ला के रख दिया है, तो आपका क्या कहना है इसमें? मोदी जी ने कोई बेड़ा गर्क नहीं किया, देश का नाम ही रोशन किया है। वैसे भी देखो अभी G20 और इतना कुछ देश को इतना आगे पहुंचाया है, अदर कंट्री में भी देश का नाम है, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी ने ऐसा कुछ गलत किया है। पढ़े लिखे इंसान है, अंधभक्त नहीं है। पढ़े लिखे हो ना? बिल्कुल। अंधभक्त तो नहीं हो? नहीं। आपको नॉलेज है देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज तो है ना? ऑब्वियसली नॉलेज है। लेकिन लोग तो कहते हैं मोदी जी ने देश को बेच रहे हैं। कुछ नहीं बेच रहे, सब जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। जो भी कह रहा है मोदी के कार्यकाल से खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। तो सपोर्ट इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? मोदी सरकार। क्यों? मोदी जी ने तो देश में बहुत सारे महंगाई ला के रख दिया है। तो रोजगार भी तो मिले हैं ना, अगर महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी मिले हैं। हाँ। और देखो जो पढ़ा लिखा लोग है वो सब रोजगार ये सब चीज़ें नहीं देखता है कि मोदी जी ने कुछ गलत किया। क्या गलत किया बताइए? देश में राम मंदिर, मतलब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की है, आज तक कभी नहीं। कश्मीर में इतने सारे केसेस हो रहे थे, वो सब कितना कुछ किया है मोदी सरकार ने। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने किया ही क्या है देश में। विपक्ष तो विपरीत बातें करेगा ही ना। तो इस बार आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री के पद पे राहुल गांधी बैठने लायक हैं? नहीं, नहीं है। वो तो तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, मोदी जी आएंगे इस बार। इस बार भी मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, मतलब पूरा सपोर्ट मोदी जी को। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मुकेश केवट। मुकेश केवट। तो देश के प्रधानमंत्री को आप जानते हैं? हाँ, कौन है? मुख्य अपने मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्या बात है, जानते तो हो आप मोदी सरकार। तो मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा भ्रम है किसी के बोलने का, लेकिन नहीं बेच। पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने। जो क्या है उसमें हम लोग को वही जो प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो लोग ऐसा ही बोलेगा, जो कि हम लोग को प्रॉफिट है। हम नर्मदा किनारे के रहवासी हैं, शिवलिंग बनाते हैं, हम सब चीज़ का अनुभव से हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो चीज़ से हमको मोदी सरकार से सही मिल रहा है। कहाँ, कौन सी जगह से आए हैं आप? मैं खरगोन जिला से, अपने तहसील बड़वा रहती है और ग्राम बकावा नर्मदा शिवलिंग आर्ट के निर्माण करते हैं हम लोग। और यह तो बेड़ा आपका क्या कहना है कि मोदी जी चोर है नहीं है? नहीं है। तो विपक्ष को क्या कहना चाहोगे जो कहता है मोदी जी चोर है? मोदी जी चोर नहीं है। और देश में बेरोजगारी? बेरोजगारी तो अपने हाथ से अपन कुर्बान करते हैं। बेरोजगारी तुम आप दो कुछ भी वो है ही, आप करना चाहो तो करोगे ना, आप तो कर नहीं सकते। हम लोग कर रहे हैं, MPB में काम किया, हमको दिए नौकरी, हमने किया भी। आप कितना पढ़ाई किए? हमने 9वीं करवाए, 9वी क्लास। 9वीं क्लास। पढ़ाई डिपेंड नहीं करता है, कुछ सीखना डिपेंड करता है कि आप कितना सीख सकते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं। क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, काम करने का हुनर होना अपने पे। आप काम करने में दिक्कत नहीं। अब जैसे हम लोग क्या है कि हर MPB में काम किया हमने, क्योंकि हम पढ़ाई कम किया और काम ज़्यादा किया हमने। अच्छा, चलिए मिलके अच्छा लगा। तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? वही मोदी जी को। मोदी जी को, जो देश को बेच रहे हैं। भले भेज दे तो फिर हम वही देखेंगे। भले देश को बेच देंगे लेकिन हम देंगे वोट मोदी जी को। क्या बात? किरण, वह कहाँ से आए आप? सिवनी मानापुरा, होशंगाबाद जिले से। होशंगाबाद जिले से आए हैं। तो आपको जबलपुर का कैसा लगा ये बेड़ा? जबलपुर बहुत बढ़िया सीन लगा। बहुत नाम सुने थे, अभी तक आए नहीं थे, लेकिन आज पहुंच भी गए सर। अच्छा, देश में बहुत बेरोजगारी है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब बेरोजगारी है सर, अब हम यही कहना चाहेंगे कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। और क्या, मोदी जी की कृपा है, मिल अच्छा, रहा है। मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, विश्वास है ना सर। और फिर आप आगे देखो क्या कहानी बनती है। तो आपका सपोर्ट किसको जाएगा? और वो सर सब फैमिली के हिसाब से जहाँ जाएगा, जिसकी सलाह जैसी होगी वैसा हम लोग भी सहमत है सब चीज़ में। तो आप इस बार किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? नहीं सर, सबकी सहमति से हम भी उसमें हैं। ऐसा तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे या नरेंद्र मोदी को? सर, हम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे फिलहाल में, क्योंकि हमारी सारी सुविधा उनने की है।